शांति। एक बार बहुत अच्छी मुस्कान के साथ पुनः बोलेंगे ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता, सारे विश्व के नियंता, सृष्टि के रचयिता, परम पिता परमात्मा का हम तहे दिल से आह्वान करते हैं और उनकी मौजूदगी को महसूस करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम आगे चालू रखेंगे। तो आज का जो विषय है भावी भविष्य के शिल्पकार शिक्षक, उस विषय पर हम प्रकाश डालें उससे पहले आपका मैं 2 मिनट समय लेना चाहूंगी। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उसे ध्यान से सुनिएगा और उस प्रश्न के मुताबिक जो जैसा करना है आप वैसा करेंगे। सभी शिक्षकों को मंजूर है? मंजूर है जी। जिनका नाम ए से शुरू होता है, जिनका भी नाम ए से शुरू होता है, मंच, सम्मानित मंच और जो भी सभा में सम्मानीय शिक्षक उपस्थित है, सभी से मेरा अनुरोध है कि करेंगे, जिनका नाम ए से शुरू होता है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। ओके। जिनका नाम एस से शुरू होता है, एस, जिनका नाम एस से शुरू होता है वो अपना नाम बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए सर। जी 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 जी। जिनका जन्म दिवस जुलाई के महीने में आता है वो अपने लिए ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा। जिनको लाल कलर पसंद है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बाएं मुड़ेंगे। जिनको लाल कलर पसंद है वो अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएंगे और बाएं तरफ मुड़ेंगे। अच्छा। जिनको पीला कलर पसंद है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दाएं मुड़ेंगे। अच्छा। अच्छा, जिनको क्रोध आता है, भले कभी कभी, वो ओम ध्वनि करेंगे। ओम। जिनको आता है केवल वही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच, मंचासीन सभी महान विभूतियां और आप सभी आदरणीय सम्मानीय शिक्षकगण, जो बनाए हमें इंसान, दे सही गलत की पहचान, उन सभी भावी भविष्य के शिल्पकार, देश के नवनिर्माताओं का हम करते हैं शत शत नमन, हम करते हैं उन्हें शत शत वंदन। सर्वप्रथम आप स्वयं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। जैसा कि आदरणीय उमा दीदी ने कहा, प्रोफेशन बहुत है लेकिन सबसे ऊंचा प्रोफेशन है शिक्षा देना, क्योंकि दान में सर्वोत्तम शिक्षा को ही सर्वोत्तम दान कहा गया है। दुनिया में बहुत मनुष्य हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अवार्ड, नोबेल प्राइज जीते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है उन सभी से कहीं अधिक महान आप सभी महान शिक्षक हैं। मुझे याद आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम, नॉट इन द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा, देश का निर्माण संसद में नहीं होता है, परंतु देश का निर्माण कक्षा में होता है, विद्यालय में होता है। तो ऐसे आप सभी देश के नवनिर्माता यहाँ पर आज उपस्थित हैं, ये हमारा वो सौभाग्य है। शिक्षक वो हैं जो दीपक की भांति जलते हैं और दूसरों को रोशन करते हैं, दूसरों के जीवन को प्रकाशित करते हैं ज्ञान के माध्यम से।
कहते हैं भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। आप सभी शिक्षक निश्चित रूप से महान कार्य करते हैं। स्कूल को सेकेंड मदर कहा गया है और आप उन सभी स्कूलों के जरिए माता पिता बच्चों को जो संस्कार नहीं दे पाते हैं, माता पिता जो बात बच्चों को सिखा नहीं पाते हैं, वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि सर आप सिखाइए मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे में ये बुरी आदत है, सर आप कहेंगे तो मेरा बच्चा मान जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि एक शिक्षक की भूमिका कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात आज सोचने की है, शिक्षा का यदि हम अर्थ क्या है उसकी गहराई में जाएं तो हम सभी इस बात को समझते हैं। मुझे याद आता कि ग्रेट फिलोसोफर सुकरात ने कहा कि आत्मा का ज्ञान होना ही शिक्षा है। लेकिन आज का जो शिक्षित समाज है, अगर हम उनकी बात करें तो कहीं न कहीं आप मुझसे सहमत होंगे कि आज का शिक्षित वर्ग आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ध्यान, इन सभी चीजों से थोड़ा दूर होता जा रहा है। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ध्यान, ज्ञान, कर्म, ये सब कुछ गुरु की ही देन है। परंतु क्या आज का शिक्षित समाज जो सत्य दिव्य भारत का आध्यात्मिक ज्ञान है उसके बारे में जागरूक है? शायद नहीं। आज का जो शिक्षित वर्ग है, क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शायद संपूर्ण ज्ञान नहीं है, और यदि है भी तो उसे जीवन में उतारना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहा तो यही गया है कि धर्म का अर्थ है धारणा। अगर कोई बात हमारी धारणा में नहीं आ पा रही है, अगर कोई बात हमारे जीवन में उतर नहीं पा रही है, यानी हमारे पास धर्म का सत्य ज्ञान नहीं है। आप सभी किसी न किसी विद्यालय में लंबे काल तक पढ़ाते आए हैं और आपने देखा होगा हम भी यहाँ पर बैठे हैं, ये भी एक विद्यालय है और इस विद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मैं थोड़ा सा आप सभी का ध्यान खिंचवाना चाहूंगी। आप जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं और ये जो विद्यालय है जहाँ पर आप बैठे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर ये है कि दुनिया के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूल्स में शुल्क ली जाती है। सही है? प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ा ज्यादा होता है और गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ा कम होता है। परंतु हमारा ये जो विद्यालय है, यहाँ की शिक्षाएं संपूर्ण रीति निःशुल्क है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, आप जिन विद्यालयों से आए हैं उन विद्यालय में पढ़ने वाले भी मनुष्य होते हैं, चाहे वो उम्र में छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, और पढ़ाने वाले भी मनुष्य ही होते हैं, भले वो उम्र में बड़े होते हैं। लेकिन हमारे इस विद्यालय में पढ़ने वाली होती है आत्मा और पढ़ाने वाले होते हैं स्वयं परमात्मा। इसीलिए इस विद्यालय का नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ परम शिक्षक, परम सतगुरु परमात्मा की सत्य शिक्षाओं से हमें अवगत कराया जाता है। आप जिस विद्यालय से जुड़े हुए हैं उस विद्यालय में जो भी शिक्षाएं हमें मिलती हैं, निश्चित रूप से हमें वो जीवन में बहुत 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 आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इस बात को हम सभी समझते हैं, भले पढ़ लिख कर कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, आरपीएस ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़ा जज बन जाए,
फिर भी अगले जन्म में उसे ABCD से ही शुरू करना पड़ता है। ये पढ़ाई उसके अगले जन्म तक साथ नहीं जाती है। और यहाँ जो भी पद पदवियां मिलती हैं, जो भी पोस्ट मिलता है, वो सब कुछ यही का यही रह जाता है। परंतु मुझे आपसे ये कहते हुए हर्ष और गौरव हो रहा है कि हमारे इस विद्यालय में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई है। और हम इस बात को समझते हैं। दुनिया के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज भी किसकी पूजा करते हैं? हमारे भारत की संस्कृति में बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही विनम्रता से हम उन सभी देवी और देवताओं का पूजन वंदन करते हैं। तो हमारा ये विद्यालय का ध्येय है मानव को देव बनाना। चलिए इस बात को थोड़ा समझते हैं कि वास्तव में देव बनने का अर्थ क्या है। दुनिया में 3 कैटेगरीज है, एक है दानव, एक है मानव और तीसरे है देव। दानव किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं। दानव का यही कहना होता है कि भाई मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। हड़प प्रवृत्ति, दूसरे के हिस्से का छीनना। और हम समझते हैं ये सब कुछ आज चल रहा है। क्या हम कहेंगे ये केवल अनपढ़ ही कर रहे हैं? नहीं, पढ़े अनपढ़े सभी की प्रवृत्तियां कुछ ऐसी होती जा रही हैं। तो आज हम समाज के एक ऐसे दौर में हैं जहां पर मानव क्या बनता जा रहा है? दानव बनता जा रहा है। और यदि मानव की प्रवृत्ति कहे तो मानव कहता ये तेरा, ये मेरा। वो तेर मेर के अंदर फंस चुका है। और जब हम देव की बात करते हैं, क्योंकि हमारी भारत भूमि देव भूमि रही है, हमारी भारत की संस्कृति देवी देवताओं की संस्कृति रही है, आदि सनातन धर्म की संस्कृति रही है। और देवता शब्द का बहुत सरल अर्थ जो हमें परमात्मा ने समझाया वो ये है कि जो देता है वो देवता है। हम सब ने देखा, श्री लक्ष्मी जी का चित्र देख लीजिए, श्री नारायण जी का देख लीजिए, श्री राम जी का देख लीजिए, माँ दुर्गे के देख लीजिए। सभी के हाथ वरद मुद्रा में ही दिखाए जाते हैं। सभी के हाथ यूं देते हुए ही दिखाए गए हैं। तो जो देव है वो कहते हैं, या तो उनके 2 विचार हो सकते हैं। या तो वो कहते हैं तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। या तो वो कहते हैं न कुछ तेरा न कुछ मेरा, सब कुछ उस ईश्वर का है। और दोनों ही विचार बड़े श्रेष्ठ और बड़े उत्तम प्रतीत होते हैं। तो कभी हम ऐसे संस्कृति में पल रहे थे, बढ़ रहे थे, लेकिन आज जो संस्कृति सामने नजर आ रही है वो बिल्कुल ही भिन्न है। और ऐसी संस्कृति से फिर से उस देव संस्कृति की ओर ले चलना, ये जिम्मेदारी आप सभी शिक्षकों का है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी श्वेत वस्त्रधारी बाल ब्रह्मचारिणी बहनों का ये दावा है कि जब तक ये धरती स्वर्ग नहीं बन जाएगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। छोटा मुंह बड़ी बात आपको लग सकती है, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे बैकबोन में स्वयं परमपिता परमात्मा है। क्योंकि धरती को स्वर्ग बनाना न आपके वश की बात है न हमारे वश की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ वो जगत नियंता परमपिता परमात्मा ही बना सकते हैं। और हमें खुशी है कि परमात्मा के इस महत्वपूर्ण कार्य में हम सभी बहनों ने अपने जीवन को समर्पित किया है।
दुनिया में जो स्कूल्स हैं, जिन स्कूलों में आप पढ़ाते आए हैं, वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास है, भूगोल है, गणित है, बहुत सारे विषय हैं, मतलब काउंटिंग नहीं है। आप जितना जितना हायर स्टडीज करते जाएंगे उतना उतना स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होता जाता है। परंतु हमारे इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई 6 महीने से ज्वाइन हुआ है, कोई 60 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 80 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहे, तो भी टोटल 4 ही सब्जेक्ट हैं। आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा विषय है सहज राजयोग, और तीसरा विषय है धारणा, यानी जो बातें हम सुन रहे हैं, जो बातें हम समझ रहे हैं, उसमें से कुछ ही सही लेकिन हमारे जीवन में उतरना आवश्यक है। और चौथा विषय हमारे इस विद्यालय का है, वो है सेवा। और सेवा का भावार्थ होता है कि भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, क्योंकि मन को जब हम भगवान से जोड़ते हैं तो मेरी समझ में ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता है जिसकी प्राप्ति हमें न हो। तो वो परमात्मा से हमें जो कुछ मिलता है, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, सेवा का सब्जेक्ट का भाव होता है, वो सब कुछ हमें दूसरों को देना, क्योंकि ये निश्चित है दे वही सकता है जिसके पास है। तो परमात्मा का दिव्य ज्ञान, जिसमें आत्म जागृति होती है, जिसमें मन को परमात्मा से जोड़ने की विद्या को हम सीख लेते हैं, और कहा गया है मन जीते जगत जीत। संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन शायद आज भी एक विद्या की कमी है कि मन को जीते कैसे। और हमारे इस विद्यालय में मन को जीतना सिखाया जाता है। आज दुनिया में शिक्षा बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं इंसान अपने इंद्रियों को अपने संयम में रखने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और हमारे इस विद्यालय में जो आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, वो हमें ऐसा आचार्य कहा जाता है। और आचार्य शब्द का अर्थ ही होता है जो अपने आचरण से दूसरों को सिखाए। साल मैंने भी अपने रुचि पूर्वक किया, बस एक शिफ्ट किया। उस विद्या को पढ़ाने से हम इस आध्यात्मिक विद्या को पढ़ाने के फील्ड में आ गए। इसलिए मैं कभी नहीं समझती हूँ कि मैंने अपनी जॉब को छोड़ा है, लेकिन थोड़ा हायर जॉब ले लिया है। क्या किया है? थोड़ा हायर जॉब ले लिया है। परमात्मा का वो सत्य श्रेष्ठ ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। संपूर्ण ज्ञान हमें भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता सिर्फ और सिर्फ वो परम शक्ति परमात्मा है। लेकिन आज दिन तक जो आप मंच पर हम सभी बहनों को देख रहे हैं, एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं कि परमात्मा का ज्ञान इस हद तक तो हमें मिल चुका है कि 90% हमारे इंद्रिय हमारे संयम में है। हम इतना तो आपको यकीन दिला सकते हैं कि हम मन को जब चाहे
तब हम इस मन को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। कबीर जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर रे, कर का मण का डाल दे, मन का मण का फेर रे। मन भगवान में जुड़ जाए, जिसे राजयोग कहा जाता है। कई बार जब हम योग शब्द सुनते हैं तो दो भ्रम मनुष्यों के मन में आम तौर पर होता है कि योग का मतलब है आसन प्राणायाम। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं, सोचते हैं योग साधना यानी आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, परंतु परमात्मा हमें जो राजयोग सिखाते हैं इसमें दोनों ही बातें भ्रम साबित है। मन को भगवान से जोड़ने के लिए हमें आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। निश्चित है आसन प्राणायाम के लाभ अपने हैं, हमें करना चाहिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, परंतु राजयोग कोई आसन प्राणायाम से संबंध नहीं रखता है। राजयोग एक मानसिक क्रिया है जिसमें हम सीधे से अपने मन को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ते हैं। योग शब्द का एक सरल सा अर्थ है जोड़, मिलन। ये मिलन भौतिक स्तर पर भी हो सकता है। आपने दूध में चीनी को घोला, चीनी क्या हुआ? अच्छी तरह से घुल गया, तो चीनी का योग किससे हो गया? दूध से हो गया। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पर मुझे मेरी कोई सहेली याद आ रही है, तो शारीरिक तौर से मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरा मानसिक योग किससे है? मेरा मानसिक योग मेरी सहेली से है। ऐसे ही हमारा योग किसी पदार्थ से भी हो सकता है, हमारा योग किसी वैभव से भी हो सकता है। मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मुझे मेरी जमीन याद आ रही है, तो मेरा योग किससे है? जमीन से है। परमात्मा ने हमें कहा, बच्चे जब तुम अपने आप को आत्मा समझकर मुझ पिता परमात्मा को याद करते हो, उसी का नाम है राजयोग। और ये एक ऐसी सुंदर साधना है जिस साधना में हम अपने मन को अपने काबू में रख सकते हैं। तो आज आप सभी यहाँ आए हैं, हमें बहुत 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 खुशी है। एक छोटी बहन के नाते से एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से, क्योंकि आप सभी भावी भविष्य के शिल्पकार हैं। आप सभी देश के कर्णधारों के निर्माता हैं। आप उन घड़ों को गढ़ने वाले हैं जो कहीं आगे चलकर देश को संभालने वाले हैं। इसीलिए मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जो राजयोग सिखाया जा रहा है, जो 7 डेज मेडिटेशन कोर्स होता है, एक एक घंटा 7 दिन समय यदि आप देते हैं तो आपको हमारी दैवी राजयोगिनी बहनें बताएंगी। मैं नहीं कहूंगी कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, परंतु मैं आपको ये जरूर कहूंगी, ये 7 डेज मेडिटेशन कोर्स जो पूर्णतया निःशुल्क है, आप जब इस कोर्स को करेंगे तो आपको ये पता चलेगा हम बहुत कुछ जानते हैं, परंतु हम सब कुछ नहीं जानते हैं। तो वो परमात्मा का दिव्य ज्ञान आपको मिलेगा। आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी। आप सभी अपना रोजगार का एक जरिया आपने शिक्षकता को अपनाया है, लेकिन जो भी कमाई आप कर रहे हैं, आप मुझसे सहमत होंगे, वो छूट जाएगा या साथ जाएगा? वो कमाई छूट जाएगा, साथ जाएगा। आपने जमीन खरीदा है, आपने बढ़िया सा बंगला बनाया है, बढ़िया सी गाड़ी खरीदी है, कुछ आपने सोना चांदी भी आपने रखा है, सब कुछ ये सत्य है कि ये सब कुछ छूट जाएगा, परंतु आपको ये बताया जाएगा
कि कैसे वो कमाई करे जो हमारे साथ जाएगा, ताकि लास्ट घड़ी भी आपको तसल्ली हो कि ले जाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। दुनिया में कहा कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें परमात्मा ने कहा कि बच्चे कोई खाली आता भी नहीं है और कोई खाली जाता भी नहीं है। बच्चा जब आता है मुट्ठी बंद होता है खुला होता है? मुट्ठी बंद होती खुली होती है? बंद होती है ना। बंद मुट्ठी में क्या होता है? बंद मुट्ठी में उसकी तकदीर होती है, यानी वो अपना कर्म साथ लेकर आता है और वो अपना कर्म ही साथ लेकर जाता है। हमारे इस विद्यालय में सिखाया जाता कि आत्मा के 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां संस्कार का दिव्यीकरण किया जाता है और आत्मा संस्कार साथ में लेकर जाती है। इसलिए यहाँ की जो पढ़ाई है ये हमारे आगे जन्म में भी हमारे साथ साथ जाती है। इसीलिए 7 दिन के इस लेसन में आप आत्मा, परमात्मा और राजयोग का अभ्यासन कैसे करें, इन बातों को आप व्यक्तिगत रूप से सीखेंगे। ये मेरा एक छोटी बहन के नाते से आप सभी से विनम्र अनुरोध है। इससे आपको व्यक्तिगत रूप से तो लाभ होगा ही, उसका लाभ आपके परिवारजनों को भी मिलेगा, क्योंकि जब आपका मन शांत हो जाएगा, जब आप अंदर से खुश रहने लगेंगे, जब आपके अंदर संतोष भाव आ जाएगा, जब प्राणी मात्र के प्रति दया और प्रेम भाव का उदय हो जाएगा, तो उसका लाभ आपके परिवारजन, पूरे समाज को, आपके जो छात्र छात्राएं हैं उन सभी को अवश्य मिलेगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप जिस अमूल्य सेवा में अपने आप को नियोजित किए हैं, आपकी सेवा दिन दुगुनी रात चौगुनी और अच्छी हो, आपका व्यक्तिगत जीवन सुख शांतिमय हो, आपका पारिवारिक जीवन आनंदमय हो और आपका प्रोफेशनल लाइफ तनाव से रहित हो। उसके लिए आप आध्यात्मिक ज्ञान सुने और राजयोग का अभ्यास करें। यही मेरे दिल की शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।